आज यहाँ पर एक नई सीरीज की शुरुआत होने वाली है जिसका नाम है डीप लर्निंग सेशंस। अगर इन सेशंस में आप एज अ गेस्ट आना चाहते हैं तो आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड का। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत फेमस है या कोई सेलिब्रिटी है या आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हो सकता है आपको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अगर आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है और एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको हमको एक ईमेल भेजना है meet@sandeepmaheshwari.com पर, that is meet@sandeepmaheshwari.com। My name is Divij and मैंने बैचलर्स पहले किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एंड देन आई वाज वर्किंग एज अ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो पूरा जो आपके रोबोटिक सिस्टम्स में यूज़ होता है, आर्डिनो बोर्ड्स, रास्पबेरी पाई, तो हार्डवेयर साइड पे था एंड कोडिंग वगैरह स्टार्टिंग से ही था। बट लेटर आफ्टर यूजिंग सो मेनी डेटा सेट्स एंड ऑल, सो इंटरेस्ट लगा कि नहीं, डेटा साइंस में शिफ्ट करना है। So I pursued my masters from Symbiosis Pune and it's 2-year on campus था। So I went to Pune and 2018 से 20 full time I did my masters in AI and ML and वहाँ पे lot of learning projects बनाए and then I got pre-placement offer at VMware। So I worked at VMware Bangalore for 2 years in COVID duration only। So started with VMware and then I switched to Microsoft। So it's been, I will say, 2 years. From last 2 years I am in Microsoft and seeing the growth of all the AI thing, from last November 2022, when ChatGPT आया, तो वहाँ से अभी तक we are using lot of inbuilt in-house, we are developing lot of applications and one is live, I guess, Bing Chat, which everyone is using around। So I am seeing how AI is getting into this whole picture and how it is disrupting all the industries। So yeah, I am observing this live। आपका भी एग्जैक्ट रोल क्या है वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में? आप अभी एग्जैक्टली क्या करते हो? My title is data scientist। So we usually inside the company, so we are building प्रोजेक्ट्स फॉर देम यूजिंग OpenAI, कि हम इस चीज़ को कैसे हेल्प कर सकते हैं, किसी टास्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, लेट्स से अभी एक प्रोडक्ट है तो उसके सपोर्ट टिकट्स भी बहुत जनरेट होंगे, एनी प्रोडक्ट वी हैव कस्टमर केयर सपोर्ट, राइट। सो एक प्रोडक्ट के टिकट्स जो जनरेट होते हैं कि इसमें यूज़र को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैनुअली क्लासीफाई करते हैं कि हाँ ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है। लेट्स से आई वुड से एक आप एज़्योर पे आके आप कुछ स्पिन ऑफ करते हैं या आप कोई सर्विस खरीदते हैं, उसके इशू आ रहा है आपको, तो आप उसके लिए टिकट जनरेट करेंगे एंड इट विल जनरेटेड इन द सिस्टम, देन इट विल बी मैनुअली रेड कि हाँ किस चीज़ में इशू है, एंड देन इट विल बी राउटेड टू द राइट डिपार्टमेंट कि ये कस्टमर को इशू आ रहा है, एंड देन इट विल बी सॉल्व बाय योर सपोर्ट इंजीनियर्स। जैसे लेट्स से बूट इशू है, तो बूट इशू रिजॉल्व कैसे होता है, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट है साइट पे मेरे, उसको मैंने टैग कर दिया और पास्ट के जितने टिकट्स हैं मेरे पास है कि ये इशू आया, ये उसका सोल्यूशन है, मॉडल को ट्रेनिंग दे दी। नाउ इट कैन कैटेगराइज इटसेल्फ कि वो खुद से OpenAI पे जब वो टिकट आई उसने टेक्स्ट को रीड कर लिया, समझ लिया क्या इशू है, एंड एट अ टाइम उसने उसको वो दे दिया रिजल्ट। और बाद में फ्यूचर में इसको वॉइस से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई टेलीकॉम कंपनी है, वहां पे किसी ने फोन किया तो पहले से फीड कर दिया गया है कि इस तरह की फोन कॉल जाती है तो उसका क्या सोल्यूशन निकलता है, तो वो सोल्यूशन भी सामने से एक AI जनरेट करेगा बेस्ड अपॉन द पास्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है उसका भी रोल मिनिमल हो गया, राइट, क्योंकि अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा उस लेवल पे तब वो आगे एस्केलेट होगा। एग्जैक्टली जो बेसिक से सोल्यूशन है, जो मेरे एक रेपिटेटिव सोल्यूशन है कि मेरे VM को स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, वर्चुअल मशीन्स अगर मेरे को स्पिन ऑफ करनी है क्लाउड पे, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ऑटोमेट हो गया कि ये आपका सोल्यूशन है, क्योंकि पास्ट में वी हैव द डेटा कि किस इशू में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं या इस प्रोडक्ट में कहाँ इशू ज़्यादा है, तो मेरे पास ऑलरेडी डेटा है सारा, तो उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया पूरे पाइपलाइन को। इसके अलावा और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर कि आपको लग रहा है कि कुछ मेजर इनोवेशन चल रहा है और इन AI प्लेटफॉर्म्स को यूज करके? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सब ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन द सेंस इन सब की APIs अवेलेबल हैं और उन सबको ले करके कोई भी इंसान कुछ भी डेवलप कर सकता है। So I was going through one course बहुत famous है and it's freely available and from the founders of this OpenAI। So deeplearning.ai करके एक साइट है and they have opened it for free, everyone can do that, prompt engineering के ऊपर कोर्स है प्रॉपर उन्होंने कि आप how can make effective prompts। तो उसमें एक मैंने एप्लीकेशन खुद से डेवलप की है, खुद से लर्न करके। So they are disrupting, you can make it जो से मेरी इंसाइट आई है कि how other industries can be disrupted with the AI। So उसमें उन्होंने एक बॉट नहीं कहूँगा बट एक प्रॉम्प्ट को देके मैंने पूरा एक डोमिनोज का ऑर्डरिंग प्रोसेस बना दिया कि अभी अगर मैं अपने आप को देखूं एज अ यूज़र या जितने हैं, हम डोमिनोज जाते हैं एंड वी सी द मेन्यू एंड एक
पर्सन हमें अटेंड करता है, ही आस्क कि आपको क्या ऑर्डर करना है, वी गिव देम ऑर्डर, वो मेरे को फाइनल बताता है कि आप उसको एड ऑन्स चाहिए, राइट, वो हमें पूछता है कि आपको थिन क्रस्ट चाहिए या आपको कोई टॉपिंग्स चाहिए उस पर, वो उसने पूछा, देन एनी अदर थिंग, देन फाइनली बिल अमाउंट आया, मैंने पे किया। दिस इज माई होल लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्डरिंग अ पिज्जा विच आर वेरी स्मॉल यूज केस, एंड देन वो बनेगा जो भी ऑर्डर में। सो इसको हमने एक प्रॉम्प्ट में मैंने खुद से मतलब बनाया है, उसको खुद से, उसमें एक्सरसाइज थी तो खुद से ट्राई किया, उसमें और भी बहुत सारे एड ऑन्स किए मैंने, कि वो उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दो लाइक AI हाउ इट इज वर्किंग ChatGPT, यू इंस्ट्रक्ट इन द वेरी फर्स्ट लाइन, यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, योर टास्क इज टू टेक द ऑर्डर्स, ग्रीट द कस्टमर्स, एंड उसका मेन्यू मैंने डिसाइड कर दिया कि आपके पास ये 5 तरीके के पिज्जा हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मैंने उसको प्राइस भी दे दिया कि स्मॉल का इतना है, मीडियम का इतना है, ये इतना है। ये सिर्फ मैंने एक आई वुड से कितने हार्डली आई वुड से 500 to 600 वर्ड्स में, दैट्स इट, जो मैं उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, ये आपके 5 मेन्यू हो गए, ये आपके प्राइसिंग है, ये आपके हैं, आपको कस्टमर्स को ग्रीट करना है, उससे ऑर्डर लेना है, उसको फाइनली बिल करके देना है आपको कि आपका टोटल कितना हो गया, इट कैन अंडरस्टैंड कि आपको फाइनली उसको अमाउंट बताना है अगर उसने क्या क्या ऐड किया है, एंड टेक द ऑर्डर, एंड उसको पूरा अच्छे से देन उसको टेल हिम कि आपको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। और आपने यूज क्या किया? ChatGPT-4 को यूज किया है? ChatGPT-4, हाँ, ChatGPT-4 की APIs जो है, मतलब वही बैकएंड पे मॉडल यूज हो रहा है। जो मेरा इनपुट है उसमें लाइक एज अ यूजर, तो मेरा सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट है जो कि मैंने 500-600 वर्ड्स में उसको एज एन असिस्ट किया कि तुम्हारा ये काम है, प्रॉम्प्ट दिया बेसिकली। सो नाउ हमने जब उसको टेस्ट किया, इट इज लाइक वर्किंग फिनोमिनल, कि वो कस्टमर को ग्रीट कर रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो उसको आप बता दो कि मेरे को थिन क्रस्ट चाहिए, मेरे को ये पिज्जा चाहिए, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स, वी हैव दिस इन मेन्यू। मैंने उसको नहीं बताया कि आपको दोबारा पूछना है, बट ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक ऑर्डरिंग बॉट हूँ, मुझे मोर सेल्स जनरेट करनी है। ही हैज दैट इंटेलिजेंस, दैट बॉट हैज दैट इंटेलिजेंस कि मुझे पूछना है कि ओके योर फाइनल ऑर्डर इज 1 थिन क्रस्ट पिज्जा, 1 कोक, वुड यू लाइक टू ऐड सम स्मॉल फ्राइज। तो खुद से पूछ रहा है, मेरे प्रॉम्प्ट में नहीं थी ये चीज, तो मेरे प्रॉम्प्ट में मैंने उसको इनपुट नहीं दिया, ही इज यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस देयर। तो उसने वो पूछा, मैंने उसको लिख दिया ओके, देन ही टेल कि योर फाइनल समरीज इतना रुपीस, वुड यू लाइक टू डिलीवर और हैव इट और डिलीवरी, इफ डिलीवरी यू विल से, इट विल आस्क एड्रेस फॉर द यूजर कि आपको अगर डिलीवरी है, इफ यू वांट टू हैव इट देन इट विल बी लाइक ओके वेट फॉर 20 मिनट्स, योर ऑर्डरिंग इज डन। सो इसमें अगर मैं एनालाइज करूं कि मैंने एक सामने वाला जो एक पर्सन है जो लाइव है, हु इज डूइंग दैट जॉब ऑफ टेकिंग एन ऑर्डर्स, गॉन फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम विच इज टेकिंग एन ऑर्डरिंग, एंड एक अगर मैं इसको टेक्स्ट दे सकता हूँ, आई कैन यूज वॉइस ऑल्सो, कि ये मतलब ऑब्वियसली टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स ऑलरेडी हैं, दैट इज वेरी नॉमिनल थिंग कि मैं जाऊँ इस चीज़ को बजाय टेक्स्ट के, आई कैन इनपुट माई वॉइस, बिकॉज मैं वॉइस इनपुट करूँगा, वो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा, एंड इट कैन वर्क। तो इस चीज़ का अगर मैं एक इफेक्टिव चीज़ देखूँ, आई कैन डिसरप्ट एनी ऑर्डरिंग सिस्टम जो मैनुअल है वो भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक नहीं सोच सकता, मैं वो भी सोच पा रहा हूँ। Recently, अभी मैंने like I was discussing, it was news in like 2-3 days back. Now people have started developing domain specific GPTs. So domain specific means अभी मेरा एक generic है, like anyone can use. But एक आगे law GPT, which is नाम ही है law GPT, which has all the laws in it. उसको उस पे train किया गया कि कितने भी sections है constitution में, किसी भी crime से related, he has that information. अब मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या समवन हैज फ्रॉड मी, मेरे से किसी ने चीट किया है, वो आपको पूरा ड्राफ्ट करके देगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिस सेक्शन ये लगा सकते हो, आप ये लगा सकते हो, दिस इज ऑर्डर, जाके फाइल कर दो। सो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, एक लॉ डोमेन को रिलेटेड जो लॉयर्स के पास होती है, जो पढ़ते हैं, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी गई है, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सिमिलरली एक मैंने सुना है अभी बन रहा है, विच इज डॉक्टर्स जीपीटी। दुनिया में जितनी भी डिसीजेज हैं, आई कैन नॉट नो, मतलब मुझे नहीं पता एज अ ह्यूमन, हमने इतनी डिसीजेस का नाम नहीं सुना, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, बट नेट पे अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन। सो एक डॉक्टर्स जीपीटी ट्रेन किया जा रहा है जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए है, और डॉक्टर्स का ही डेटा है उसके पास, तो इट कैन असिस्ट देम बेटर सिम्टम्स, कि मुझे ऐसा लग रहा है तो एक एआई बता देगा कि हाँ दिस योर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू दिस डिसीज, तो आप एक बार चेकअप करा लो। सो इट्स लाइक I'm seeing my perspective, I can say it is disrupting every industry. I cannot see कि कुछ भी रुक रहा है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो बन रही है एप्लीकेशन, जितनी भी बन रही है, आई एम श्योर, ये चाहे लॉ जीपीटी हो चाहे डॉक्टर्स जीपीटी हो, इसमें से कितनी है जो इंडिया में बन रही है और कितनी है जो सिलिकॉन वैली में बन रही है, यानी कि यूएस में बन रही है? मोस्टली इट्स लाइक सिलिकॉन वैली में बन रही है। उसके पीछे क्या रीजन है, इंडिया में क्यों नहीं बनती? ओके, आई गेस अभी वो स्टेज पे हम लोग नहीं आए, या इन्वेस्टमेंट नहीं है। आई थिंक दैट इज अ वेरी
मेजर थिंग कि क्योंकि एक मॉडल को ट्रेन करने में, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि एक मॉडल को ट्रेन करने में बहुत जीपीयूज की पावर लगती है। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट वाइज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप जीपीटी की बात करो तो उसको 6 to 7 months रेगुलर ट्रेनिंग दी गई है ऑन हंड्रेड्स ऑफ जीपीयू सर्वर। तो मतलब नॉन स्टॉप चला है। उसकी पावर अगर आप देखोगे तो एक कंस्ट्रेंट है कि बहुत इट इज कॉम्प्यूटेशनली एक्सटेंसिव है वो सारे मॉडल्स जो हैं, बिकॉज हम तो एक बना बनाया मॉडल यूज कर रहे हैं, बट ट्रेनिंग के टाइम पे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो अभी वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आई गेस अभी लेकिन बूम पे है तो हुआ है। आई गेस एक रिसेंट अगर आपने अभी पढ़ा हो व्हेन ओपनएआई सीईओ सैम ऑल्टमैन विजिटेड इंडिया, सो ही अटेंडेड लाइक ही वेंट टू मुंबई एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली में विजिट किया था। आई आल्सो वेंट देयर। सो I guess one seminar in Mumbai, he was saying कि India, I guess he stated some statement controversial था वो बहुत ज़्यादा कि India has like no manpower or it has no training कि वो train नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ statement था properly. So Tech Mahindra chairman said challenge accepted. He tweeted challenge accepted and we will make our own bot. And even Zoho company है, if you have heard, Zoho company is making their own like AI का tools की so that India can use for our purpose. So कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया है, बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज डेफिनेटली इट्स आउटसाइड। या ये कह लो कि अगर वो बनेंगे भी तो बैकएंड पे जो एपीआई यूज होगी वो ओपन एआई की होगी, फिर उसके ऊपर ये बिल्ड किया जाएगा, राइट? आई गेस नहीं, लाइक जो अब स्टार्टअप्स इंडिया के हैं वो अपना खुद का डेटा पे ट्रेन करेंगे, बिकॉज लाइक मॉडल ट्रेनिंग अगर आप इसका आर्किटेक्चर समझोगे, इफ आई गो डीप इनसाइड द टेक वाइज, तो वो एक डीप लर्निंग में ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के ऊपर ये सब ट्रेन किया गया। लाइक आर्किटेक्चर सबको पता है, दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। वो आई गेस लाइक दैट इज डोमेन नॉलेज और जो एक्सपर्टीज हैं एआई के, जो हम लोग लाइक वी आल्सो ट्रेन सम मॉडल्स। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक गूगल एंड सम टाइम बैक, लाइक 2017 के पेपर्स में है डेवलप। सो उसके टॉप पे जीपीटी बना है, राइट? लाइक जीपीटी वाज ट्रेन्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। तो लोगों को पता है द फूड इज, अगर मैं कहूँ फूड है सिर्फ डेटा, तो डेटा की आज के टाइम पे इंडिया में भी कमी नहीं है। लॉट ऑफ कंपनीज हैव लॉट ऑफ डेटा। अब उसको स्ट्रक्चर करने में, उसको एक मॉडल को ट्रेनिंग के पर्पस से बनाने के लिए जो टाइम लगेगा, बट एक एपीआई को यूज करके बनाएंगे वो तो ये होगा कि आपने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, बट दे विल ट्रेन फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग देयर जीपीयूज। तो आपको पूरा एक सेटअप चाहिए जो कि कंप्यूटेशन आपके पास होनी चाहिए पावर। उसके बाद उसको क्या चाहिए, लाइक एक आर्किटेक्चर चाहिए एंड डेटा चाहिए। तो अगर मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया तो एनीवन कैन ट्रेन दैट मॉडल। नो, बट माय क्वेश्चन इज, बजाय उसको स्क्रैच से बिल्ड करने के, मान लो अगर डॉक्टर्स जीपीटी बनाना है तो मेडिकल फील्ड का सारा डेटा डालने की बजाय चैट जीपीटी में ऑलरेडी डॉक्टर्स का बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, राइट? तो अगर उसके ऊपर अगर हम बिल्ड करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी मच मोर एक्यूरेट, मच मोर फास्टर टू इम्प्लीमेंट, और वो कम रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, उसमें कम कॉस्ट लगेगी, राइट? करेक्ट। मोस्टली स्टार्टअप्स यही कर रहे हैं अभी, फाइन ट्यूनिंग जिसको हम बोलते हैं। ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो मैंने अभी इससे पहले बात किया, उसमें तो बहुत कंप्यूटेशन कॉस्ट लगेगी। एक है फाइन ट्यूनिंग, जो अब सारे चीज कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी भी इज फाइन ट्यून मॉडल ऑन जीपीटी 3.5 और जीपीटी अलग मॉडल है, चैट जीपीटी अलग मॉडल है। लोगों को लगता है कि एक ही है, बट जीपीटी का वर्जन देखो 1 भी है, 2 भी है, जो हम यूज करते हैं, दैट इज लाइक अवेलेबल, इवन मॉडल का फाइल अवेलेबल है। तो जीपीटी 3.5 इज द मॉडल एंड चैट जीपीटी जो है उस पर ट्रेन किया गया है उस मॉडल पे। तो जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस, एक कॉन्वर्सेशन कैसे हम करते हैं उस पर फाइन ट्यून किया गया है। तो मोस्टली कंपनी विल फाइन ट्यून अप कि एक मॉडल बन गया, जैसे वो आपने बोला, यही कर रहे हैं वो लोग कि एक डेटा प्रोवाइड किया कि यू हैव टू लर्न ऑल दिस ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो उसके बेसिस पे ही इट कैन लर्न एंड एक वो नया, मतलब एक तरह से एक नया, यू कैन मेक अ न्यू प्रोडक्ट यू कैन कॉल, बट उसका बेस वही रहेगा, उसको नॉलेज ऑलरेडी है जो ऑलरेडी ट्रेन्ड है। उस पर दोबारा कंप्यूटेशन पावर लगाना, इट्स आई गेस यार इट्स डजंट मेक सेंस। तो फाइन ट्यून करो, यूज करो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एंड यू कैन गो विद एनी इंडस्ट्री। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर सोचना चाह रहे हो, यू कैन बिल्ड योर एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ दैट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, जिस तरीके से चीजें डिसरप्ट हो रही हैं, आप कह रहे हो कि मैंने ये ऐप बनाई डोमिनोज के लिए, कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? लाइक हार्डली आई वुड से, मैंने एपीआई कॉल किया और एक टेक्स्ट को डिफाइन किया, आई वुड से 30 मिनट्स। जितनी देर में पिज्जा डिलीवर होता है उतनी देर में आपने एक ऐप बना दी पूरी की पूरी। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो लोग ऑर्डर ले रहे हैं उनकी जॉब खतरे में है? मेरे हिसाब से सिर्फ उनकी जॉब खतरे में नहीं है जो इस तरह की एप्लीकेशंस बनाते हैं, राइट? पहले तो डेवलपमेंट है, फिर उसके बाद में टेस्टिंग है, फिर डीबगिंग है, वो पूरा का पूरा एक टेस्टिंग है, पूरा एक प्रोसेस है, एंड द क्वालिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन वुड बी एज गुड एज जो एप्लीकेशन अगर मैनुअली बनवाते हैं जिसमें मान लो 1 साल लगेगा, या उससे बेटर होगी या उसके टक्कर की होगी? आई वुड से उससे बेटर होगी, बिकॉज ही इज लाइक दैट मॉडल इज यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस।
क्योंकि जो अभी ट्रेडिशनल एक ऐप बनाने का तरीका है उसमें जैसे आपने बोला बहुत सारे हमें चाहिए बंदे, एक यूआई बनाएगा, यूएक्स डिजाइन करेगा, वो चलो यहाँ भी चाहिए अगर मैं चलूँ वो तो बराबर है, बट एक कोड में मुझे उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है, मेरे को रूल बेस्ड है वो, काइंड ऑफ आई एम गिविंग रूल कि इफ कस्टमर से दिस यू हैव टू रिप्लाई दिस, इफ कस्टमर इज सेइंग कि मुझे ये पिज्जा ऑर्डर करना है, आई एम लाइक डिफाइनिंग एक बॉट को, जो पहले थे ट्रेडिशनल चैट बॉट्स जो हर इंडस्ट्री में थे, बैंकिंग में थे, फूड ऑर्डरिंग, ई कॉमर्स, एवरीवेयर थे, वो एक डायलॉग पे कन्वर्स पे थे कि आपको ये हम लोग एज एन इनपुट देते थे कि आपको ये इनपुट मिला तो आपके पास ये 4 है ऑप्शन, वो आ जाता था कि आपको ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से सिलेक्ट करना है। उसके पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो खुद से कुछ इंग्लिश में क्रिएट करे, बट नाउ द बॉट्स आर विच लाइक वी हैव सीन दैट एआई हैज एन पावर, वो खुद की इंटेलिजेंस डाल रहे हैं, दैट हमने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, सो इसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में अगर मॉडल के आर्किटेक्चर वाइज देखें उसको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। नाउ उसका कॉन्टेक्स्ट है कि मेरे को ऑर्डरिंग बॉट कैसे काम करता है। अगर उसने लेट्स से नेट पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे ऐसी कन्वर्सेशन के कि एक बंदा ऑर्डर कैसे करता है, तो उसके पास सारी इंटेलिजेंस उसने कैप्चर कर ली बैकएंड में कि मेरे पास एक मैं ऑर्डरिंग बॉट हूँ, हाउ आई वांट टू ट्रीट, सो वो खुद से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग एल्स, बिकॉज आई हैव नॉट सेड हिम, मैंने उसको प्रोग्राम नहीं किया कि आपको पूछना है। एंड देन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करी, सो ही टोल्ड मी एट द लास्ट, मैं लाइक आई वाज प्लेइंग विद इट, सो उसने लास्ट में बोला वेट फॉर 25 मिनट्स, मैंने लाइक मजे करने थे, तो आई सेड आई वांट माय ऑर्डर इन 10 मिनट्स, सो वहाँ से रिप्लाई कर रहा है कि सॉरी बट आर दिस थिंग इज ओनली 25 मिनट्स, सो आई सेड ओके आई फाउंड माय पिज्जा इज बर्न्ड, आई एम लाइक प्लेइंग विद इट, मैं कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, माय पिज्जा इज बर्न्ड, आई विल नॉट पे यू फॉर दिस ऑर्डर, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आई थिंक यू कैन हैव डिफरेंट फ्रॉम यू कैन सेलेक्ट एनी अदर पिज्जा, आई कैन ऑफर यू सम डिफरेंट। तो वो अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, मैंने उसको नहीं बोला कि तुम्हें यूजर को दूसरा पिज्जा देना है इफ द पिज्जा, ये इंटेलिजेंस उसके पास कहाँ से आ रही है? नेट से जो जिसपे वो ट्रेन किया गया उसको लग रहा है कि हाँ ऐसे सिनेरियोज में मेरे को यही बेस्ट थिंग लगती है, तो वो उस बेसिस पे कि यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड, यूजर इज नॉट हैप्पी, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।